हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, क्या है, आजकल दुनिया इतनी खतरनाक हो चुकी है कि मैं जहां भी जाता हूं ये मिसाइल लेके जाता हूं। क्या पता कब कौन अटैक कर दे हैं? अब बताइए, जो सद्दाम हुसैन आज से 6 महीने पहले बिल क्लिंटन और मोनिका की खबर पढ़कर खुशी से उछलते थे कि वाह वाह बिल फंस गया, बिल फंस गया, आजकल माथा पकड़कर चिल्लाते हैं, मोनिका ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या करें सद्दाम भाई, लफड़े बिल करते हैं तो बम इराक में गिरते हैं। यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा कि उधर पॉला जोन्स ने अपने रिलेशनशिप के डिटेल दिए तो इधर जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री अलर्ट हो गई। उधर बिल क्लिंटन के स्कूल की गर्लफ्रेंड ने मुंह खोला तो उधर बिहार के बेउल जेल में लालू जी की सिक्योरिटी टाइट हो गई। पहले एक आदमी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिर्फ उसके घर को बर्बाद करती थी, लेकिन आजकल एक आदमी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारी दुनिया को तबाह कर सकती है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकती है। यकीन ना हो तो बिल क्लिंटन से पूछ लीजिए। Our guest tonight are cricketer Manoj Prabhakar and the reggae band Village of Peace. Before that, give a big missile to Sharuki and his rubber band. Welcome back to MNS once again. दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा देखिए। दुनिया के सबसे बदनाम पति की पत्नी सबसे ज्यादा वफादार। हिलरी क्लिंटन हमेशा कहती हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई लव माई हस्बैंड। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। अरे हिलरी जी, कभी ये भी तो बताइए कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं? इतना 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 या फिर इतना इतना? अमेरिका के लोगों का कहना है कि 21 साल की उम्र में हिलरी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी 51 साल की उम्र में। मतलब यह कि मोनिका, पॉला, जूलिया, क्रिस्टीना, फियोना, मार्टिना जैसी लड़कियों का हेल्थी कंपटीशन अमेरिका की औरतों को और भी खूबसूरत बना देता है। अमेरिकन ओपिनियन पोल्स के अनुसार बिल क्लिंटन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर ग्राफ बनाने वाले लोग पेन की स्याही में वायग्रा का पाउडर मिलाते हो? पिछले दिनों बॉम्बे में 3 लुटेरे एक दवाई की दुकान को लूटने गए। जैसे ही वो दुकान को लूटने लगे, दुकानदार ने उन तीनों को मार मार के नीचे गिरा दिया। देखा आपने, क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि आजकल लुटेरों की जान को भी खतरा है। क्राइम रेट बढ़ने का यह मतलब नहीं कि क्रिमिनल्स खुशहाल हो गए, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। एक जमाना था जब बेरोजगार लोग क्रिमिनल बनते थे, लेकिन आजकल तो कुछ क्रिमिनल्स बेरोजगार होने लगे। कुछ महीने पहले तक बॉम्बे के क्रिमिनल्स किसी बिल्डर या फिल्म प्रोड्यूसर को लूटते थे, लेकिन आजकल तो बेचारे एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लेकर किसी पोस्टमैन, सेल्समैन या फिर चाय वाले को लूटते हुए दिखाई देते हैं। ए भाई, कुछ पैसा देना, देना कुछ पैसा। अरे देना, नहीं देगा तो गोली मार दूंगा क्या? पिछले दिनों धुंध की वजह से दिल्ली का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। फॉग की वजह से आजकल दिल्ली में फॉगुन का महीना चल रहा है। मूवर्स एंड शेकर्स के रिपोर्टर्स को मालूम चला कि एक दिन सुबह सुबह वाजपेयी जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो धुंध के मारे उन्हें अपना मुंह का निचला हिस्सा दिखाई नहीं दिया। वो परेशान हो गए कि मुंह को बंद करें तो कैसे करें। बेचारे 2 घंटे तक इसी तरह बैठे। हमारे रिपोर्टर्स ने तो यह भी बताया कि एक दिन सुबह सुबह बीजेपी की मीटिंग में धुंध का फायदा उठाते हुए मदन लाल खुराना जी ने साहिब सिंह वर्मा जी को चूटी खाड़ दी। लेकिन धुंध के मारे साहिब सिंह वर्मा जी ने सोचा कि इसमें वाजपेयी जी का हाथ है। बोले वाह वाजपेयी जी वाह, एक तो यूनियन मिनिस्ट्री का वादा करके दोबारा से लाइब्रेरियन बनवा दिया, ऊपर से चूटी में काटते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आजकल मार्केट के अंदर एक टेप रिकॉर्डर आया है जो माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा झटके देता है। आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए।
can produce more झटकास than माधुरी. अब ये झटके किसी भी टाइप के हो सकते हैं. हो सकता है इसे छूने पर बिजली का झटका लगता हो, या फिर अंदर कैसेट झटके के साथ चलती हो. और ये क्या लिखा? Sansui better than the best? Better than the best? PhD. अरे सैनसुई वालों, हम अपने बच्चों को मार मार के सिखाते हैं गुड बेटर बेस्ट होता है. इसी सीक्वेंस में होता है हमेशा गुड बेटर बेस्ट. और आप बेटर को बेस्ट से अच्छा बताकर उनकी ग्रामर खराब करना चाहते हैं, उन्हें गुमराह करना चाहते हैं. वेरी बैड, वेरी बैड. और ये देखिए, महेश भट्ट साहब की एक नई फिल्म का एड, मां और मुल्क बदले नहीं जाते. भट्ट साहब तो ऐसे बता रहे हैं जैसे अब से पहले ये बात सिर्फ उन्हें ही मालूम थी. हमने सुना है कि ये भट्ट साहब की आखिरी फिल्म है. भट्ट साहब, हमें बहुत खुशी है कि ये आपकी आखिरी फिल्म है. नहीं तो मालूम चला अगली फिल्म के पोस्टर्स पे लिखा होगा ए के बाद बी आता है और सी से पहले भी बी आता है. लंदन में पिछले दिनों कमाल ही हो गया. वहां पर एक औरत को चॉकलेट के अंदर एक चूहे का सर और कंधे मिले. खैर, हमें तो पहले ही मालूम था कि इन अंग्रेज लोगों के टेस्ट अच्छे नहीं होते. अच्छा हुआ कि वो बहुत पहले ही हमारा देश छोड़ गए. छोड़ के आगे हमने निकाल दिया. अगर यहां रहते तो हिंदुस्तान का एक भी चूहा नहीं बचता. बेचारे माउस ट्रैप बनाने वाले कारीगर सारा टैलेंट होने के बावजूद भी बेरोजगार हो जाते. जनाब नवाज शरीफ जी का कहना है कि अब अफगानिस्तान इतना सेफ हो चुका है कि आप वहां सोने से भरा हुआ ट्रक लेकर रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं. नवाज शरीफ जी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा ही हो जाए. शरीफ साहब, पाकिस्तान तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ट्रक में भरने के लिए सोना कहां से लाएंगे? सारा सोना तो आपने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड. आगे हम क्यों बोले? अरे भाई, हमें क्या पड़ी है किसी पड़ोसी देश पर कमेंट करने की? क्यों बोले हम? नो कमेंट्स, बिल्कुल नो कमेंट. हमारे आज के पहले गेस्ट उन चंद इंडियन क्रिकेटर्स में से हैं जिनमें किलर इंस्टिंक्ट है. He has always been known for his fiery self on and off the field. Ladies and gentlemen, please welcome Manoj Prabhakar. मनोज, क्या ये सच है कि तुम क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी पॉलिटिक्स से तंग आ गए थे, जिसकी वजह से तुमने वाकई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, जो सचमुच वाली जो पॉलिटिक्स होती है, या क्या वजह थी? नहीं, जैसा कि तुमने बोला कि अंदरूनी पॉलिटिक्स क्रिकेट की, तो मैं ये देखने गया था पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स है जितनी क्रिकेट में पॉलिटिक्स है. तो क्या पाया? तो मुझे ये लगा कि शायद पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए क्रिकेटर्स की राजनीति से. Oh, great, great. अच्छा, how do you rate your performance at the polls? Do you think you were stumped, run out, or clean bowled? नहीं, it was I think वो कहते हैं ना reverse out. Reverse out. कि मैं क्रीज से निकल गया और उसने रन आउट कर दिया. अच्छा, क्रिकेट में रहे तुम, राजनीति में रहे, और इन दोनों के बीच ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तुमने एक लॉन्च किया, काफ़ी कुछ. ये मतलब इस वजह से वर यू प्रॉम्प्टेड बिकॉज यू नो यू ऑलवेज सराउंडेड बाय अ बेवी ऑफ वेरी गुड लुकिंग फीमेल्स, और व्हाट? नहीं, उनको और खूबसूरत बनाने के लिए. कोशिश तो मेरी यही है कि वैसे तो हमारे देश में बहुत खूबसूरती है, मगर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि उनको और खूबसूरत बनाया जाए. हाँ, बिल्कुल. और अपने प्रोडक्ट के नेचुरेंस के द्वारा. और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह का नाम मैंने क्रिकेट में कमाया, बिजनेस में भी, कि दुनिया में भी मैं ऐसा ही कुछ करके दिखाऊं जिसमें लोग अप्रिशिएट करें कि हाँ, जो प्रोडक्ट भी दिया है उसके ए ग्रेड दिया है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके थ्रू जो तुमने हासिल किया बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों को, वो भी ए ग्रेड. बिल्कुल. ये तो होना चाहिए. ये तो होना ही चाहिए. आदमी अगर अपनी खूबसूरती को कामयाब रखता है तो खूबसूरती तो आसपास होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. All right, don't go away, stay tuned. We'll be back to chat some more with cricketer Manoj Prabhakar.
Hi and welcome back to M&S once again. Manoj, पहले संदीप पाटिल, फिर किरमानी, बाद में सलील अंकोला, Ajay Jadeja. Now he's going to be a hero opposite Madhuri Dixit, Lucky Jadeja, and now you, I believe, going to act in a serial, going to produce one. What's the truth? Because what I thought in my life, this is the only field left. अच्छा इसको भी क्यों छोड़ो? इतनी सारी चीजें कर ली. Correct. अच्छा ये बताओ, which has been your most memorable incident in cricket? Incident तो काफ़ी हुए हैं, मगर in the beginning of my career when I was playing in schools, तो यूपी स्कूल्स में खेल रहा था, तो तब लोगों को स्विंग के बारे में इतना मालूम नहीं था. अच्छा. सिर्फ देखते थे कि ये तेज़ गेंदबाज है, कि तेज़ गेंद फेंकनी चाहिए इसको. तो मैं आता था आराम से, बॉल इतना तेज़ नहीं फेंकता था, तो मैं स्विंग कराता था हल्की. अच्छा. इधर बॉल करी तो इधर निकल गई, इधर बॉल करी तो इधर निकल गई. तो पीछे जो सेलेक्टर्स बैठे थे उन्होंने स्विंग के बारे में सुना नहीं था. तो वो पीछे से आवाज़ आई कि ये बॉलर क्या बॉल करेगा, इसकी बॉल तो हवा में टेढ़ी हो जाती है. तो ऐसे लोग भी हैं क्रिकेट में जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं मालूम, और वो कमेंट करने में सबसे आगे रहते हैं. कमेंट करने में और सिलेक्शन कमेटी में. ओह, वाह, 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 क्या बात है. Have you ever been embarrassed by an awkward moment which was caught by the camera and you're watching it in a replay? ये यार ये कैमरा में क्यों कर लिया यार, या ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या कुछ, you know, if you feel like scratching. ऐसा तो कभी कुछ नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, मगर Because most of the time the camera is on you, है ना? तो मैं ऐसा कभी मौका नहीं दिया मैंने. ऐसा बाकी मौका नहीं लोगों ने दिया होगा तो मालूम नहीं, मगर एक बार मैं और हमारे सीनियर प्लेयर थे हमारे साथ बैठ के बस में जैसे जा रहे थे, तो कमेंट्स पास करने का सबको होता है. तो एक खूबसूरत सी साहिबा जा रही थी, पतली सी कमर थी उनकी. तो मैंने कहा पाजी, तो बिग ब्रदर को पाजी बुलाते हैं हमारे. मैंने कहा पाजी, सुना है उनके कमर ही नहीं. सुना है उनके कमर ही नहीं. कहते आगे तो बोल. मैंने कहा आगे आपने बोलना है. कहते तो फिर नाड़ा कहाँ बांधती होंगी. अच्छा, one thing I always wanted to know, how do you hold on to this for so long? Really, I mean, you know, it's a serious question. I mean, how do you, मतलब कोई 10 घंटे खेल रहा है, 200 रन बनाए, वो कैसे, कब, मतलब ऐसा तो हो कि अब बहुत हो गया यार, आउट हो जाता हूँ, ऐसा कभी हुआ है? आउट हो जाता हूँ, इसके वजह नहीं जा पाऊंगा. ऐसा कभी नहीं होता, मगर उसमें आपको इजाजत भी मिल सकती है. मिलती है? हाँ, बिल्कुल. सब लोग रुके रहते हैं. बिल्कुल. ऐसा हुआ है कभी? काफी बार हुआ है. Really? कि आप बोल के जा सकते हैं एम्पायर को कि भाई आई हैव टू गो एंड इट्स नेचर कॉल. And what's the best compliment you have got to date? Best compliment, as people know, fighter. A great fighter. Thank you very much, Manoj. I do sincerely hope that you keep hanging on to your fighter image and the fighter spirit all your life. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, our second guest in M&S tonight is not a single person, but a reggae band which goes by the name of Village of Peace. Well, that was a beautiful rendition in Sanskrit? Sanskrit, that's correct. Sanskrit and English. Sanskrit and English, yes. Divine love, Hare Ram, Hare Krishna. Right. Okay, now your Shri Prahlad, your real name is Ace Simpson. That's You correct. sound, and you're from Australia, sound more like a cricketer than a singer. And you have another ace cricketer sitting here. We also play cricket. You also play cricket When I while you're was singing. small. No, not when singing. And that you are the youngest Australian, if I'm not mistaken, who signed a contract with the EMI? In 1986, I was 90. 12 years old, Uh-huh. and we signed a contract for 10 songs. Oh, that's great. And at that time, I was the youngest ever contracted recording artist in Australia. Shri Prahlad, how did you get initiated into being a Hare Rama, Hare Krishna follower? When I was 4, my parents got the Gita, and they read that, and they found many answers to questions that they had been searching for. So then we moved to the ashram, started to practice the principles of Brahmacharya. Brahmacharya and vegetarianism, no taking of intoxication, and no gambling. Those 4 principles. Okay. And then the chanting of the name of God.
So we started that at 4 years of age. And how did you find the other members of the band? Well, we met in Poland. We were speaking earlier about my recording contract at the age of 12. Yes. So the way that came about was that in a class in school, we were doing studying of geography. And we heard how in Russia there were prisoners of conscience. Yes. People were put into labor camps, psychiatric institutions, just for what they believe in. Just if they believe in God, okay, you're crazy, go to jail. So I wrote a letter to Gorbachev, and I said, this is not right, that people, just for what they believe, they're locked up in a labor camp or so on. There were Hare Krishna people as well in this situation. So later, after '86, all those prisoners of conscience were freed, and I started to travel in Russia, to travel in Poland, which was also formerly communist, and we would do festivals, and then we met some of these musicians from Russia. Some of them are from Poland. We started to play together. I was with my friend who's from New Zealand, the drummer. So then I was already involved in music, they were in music, and then we thought to do this and have some fun together. People liked it, and we started to do big concerts. Do you understand Hindi? Can you speak Hindi? Smattering of it? Abhi sab bhul gaya. अभी सब भूल गया? कहाँ भूला? इतनी अच्छे से बोल रहे हो? One last question. Are you still practicing celibacy? Yes. Oh, that's great. We clap for that. I'm 24 years old. Yes. And traditionally, in the Vedic tradition, at 25, one gets married and enters into Grihastha ashram. Oh. So this year, in August, I will be getting married. Oh, congratulations. And we do hope that you really enjoy domestic happiness and you get a wonderful looking wife, and that you are a very happy man after that. Thank you very much. Hi and welcome back to M&S once again. दोस्तों, दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि आजकल मेरे सितारे बड़े बुलंद हैं, बड़े अच्छे, मैं जो भी कहता हूं सच हो जाता है। सिंह साहब बस इतना कह दीजिए कि लंदन मध्य प्रदेश की राजधानी और पटना फ्रांस की, हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। दोस्तों, वक्त की कमी की वजह से आज हम ये खत नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप हमें लिखते रहिए इस पते पर, मूवर्स एंड शेकर्स, सेट इंडिया लिमिटेड, PO Box number 1742, Mumbai 400001, India TVC. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. See you tomorrow night, same time in M&S. Till then, it's goodbye from Shekhar Suman. Thank you. Hi. Hello and welcome to Movers and Shakers. आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं यहां पर सब नेताओं की खिल्ली उड़ाता हूं, तो जरूर किसी न किसी नेता की हाय लग गई है मुझे। गलत। दरअसल मेरे हाथ में फ्रैक्चर और गर्दन में मोच आ गई, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से लगातार हर एपिसोड में वाजपेयी जी की तरह इस हाथ को घुमा रहा था और गर्दन को झटके दे रहा था। इसीलिए अब डॉक्टर ने कह दिया है कि 1 महीने तक कोई लटके झटके नहीं, एकदम जॉर्ज फर्नांडिस की तरह स्ट्रेट फेस रखना। आज तुम लोग बहुत हंस रही हो। वैसे पिछले 6 महीनों से मैंने वाजपेयी जी के धीरे धीरे बोलने की इतनी कॉपी की है कि अब वो मुझसे इंस्पायर होकर मेरी ही तरह तेज बोलने लगे हैं। अरे अडवाणी जी, देखो मैं कल सुबह की बस से लाहौर जा रहा हूं, मेरे पीछे से जयललिता जी को गुड मॉर्निंग करते रहना, और रामू से कह देना कि वो सफर के लिए कुछ नाश्ता वास्ता बना दे, और हाँ, पानी की 2 बॉटल भी रख देना क्योंकि बड़ा लंबा सफर है। और दोस्तों, वाजपेयी जी के धीमे धीमे बोलने की नकल करते करते मैं भी धीमे धीमे बोलने लगा। आज की हमारी पहली मेहमान है नगमा और परीक्षित साने। लेकिन इससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शुरू किया और उसके रबर बैंड का।
एमिनेंस वंस अगेन। भारत और पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट के दौरान बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक तरफ वहां पुलिस और कमांडोज हाथ में स्टेनगन लिए खड़े थे, तो दूसरी तरफ बीन लिए सपेरे। क्योंकि पुलिस को डर था कि कोई मैदान में सांप न छोड़ दे। बात भी सही थी, नहीं तो यह होता कि सफेद कपड़े पहने वसीम अकरम बॉल फेंकने को दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे काला सांप। ऐसी ही किसी घटना से बचने के लिए वहां आलम यह था कि पहले आदमी को एक मेटल डिटेक्टर से निकाला जाता, फिर उसके आगे एक सपेरा बीन बजाता, कि मान लीजिए अगर कहीं जेब में सांप छुपा तो बाहर आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ हो गई जो सांप को पजामे के नाड़े की तरह छुपा कर लाए थे। बीन की आवाज सुनकर सांप तो नाड़े से बाहर आ गया, लेकिन पजामा नीचे। अब इससे आगे का काम सेंसर वालों का था। बहरहाल उस सपेरे की चांदी थी। जब जीतने के लिए भारत के खिलाड़ी जी जान लगा रहे थे, तो उस समय पवेलियन में बैठी उनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स उस सपेरे से फरमाइश कर रही थी, ए वो वाली बजाओ ना। अरे वही जिसमें श्रीदेवी नागिन बन के डांस करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है। यानी कि उनके पास भले ही पैसा पावर ना हो, वीजा पावर होना चाहिए। अब एक किसान दूसरे किसान से पूछेगा, क्यों रे खेत में पावर आया कि नहीं, चारा काटना था। दूसरा किसान कहेगा, अरे वीजा पावर से क्यों नहीं काटता, जा गो गेट इट कर ले। अरे सचिन को देख, सब काम उसी से करता है। अरे उसका बस चले तो वो बैटिंग भी क्रेडिट कार्ड से कर लेगा। और अब एक बहुत ही धांसू खबर मेरे और आपके लिए। बताऊं क्या है? वो ये कि अब मोनिका लुएंस्की चैरिटी वर्क करेंगी, और तो और वो बच्चों के लिए भी काम करेंगी, क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है। लेकिन जैसे ही यह खबर बच्चों की मम्मियों ने सुनी, वो तुरंत स्कूल गई और अपने अपने बच्चों को घसीट लिए। लेकिन जैसे ही यह खबर बच्चों के डैडियों ने सुनी, उनकी बाँछें हिल गई। वो तुरंत बच्चों की ड्रेस पहन के बच्चे बनकर स्कूल पहुंच गए। यूट्यूब ब्रूटस, चलो चलो चेंज करके आओ। लेकिन अगर मोनिका बच्चों से प्यार करती हैं, तो बिल कहां से आ गए? इस पर मोनिका बोली, वो भी तो एकदम बच्चों की तरह हरकतें करते थे व्हाइट हाउस में। जयललिता जी कुछ भी कहती है तो टेंशन बाकी के मंत्रियों को हो जाती है। अभी पिछले दिनों जयललिता जी ने कहा कि उनका बस चले तो अब वो खेती बाड़ी करने लगे। जब से ये इंटरव्यू अडवाणी जी ने देखा, वो हल चलाने की प्रैक्टिस करने लगे। और यशवंत सिन्हा जी ये हिसाब किताब करने में लग गए कि जया जी अगर गेहूं पैदा करेंगी तो फायदा होगा, या फिर चावल पैदा करेंगी तब। आर्मी के जवानों की बंदूकें आजकल धूल खा रही हैं, क्योंकि बंबई के आर्मी वाले अब यहां पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कि वो इनके पीछे छिपकर दुश्मनों का मुकाबला कर सके, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन पेड़ पौधों की तरफ पक्षी वगैरह आकर्षित हो सके। समझ में नहीं आता, जब ये काम आर्मी वाले कर रहे हैं तो क्या पर्यावरण वाले बंदूक लेकर खड़े हैं? यानी कि अब तो ये भी हो सकता है कि कहीं अगर आर्मी की जरूरत पड़े तो पता लगा कि जनरल जर्नैल सिंह तो पेड़ के नीचे कबूतरों को दाना डालने में मस्त हैं। अरे यार तू कहां से आ गया? अरे हाफी ने तो बोला आ मैं आ गया। अरे यार मैं कबूतरों को कह रहा हूँ आ। अब तू जा 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 जा। चार चार चीजें दी हुई से बजाने के लिए, फिर भी इधर उधर भटकता रहता है। आहा, देखा कितनी मस्ती से बजा रहा है। संजय दत्त की एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है दाग द फायर। अरे भाई गलत क्या है? जैसे सरसों दा साग, पंजाब दा पुत्र, इसी तरह दाग द फायर। अब बारी है एक अनोखे रिसर्च की। बेंगलोर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने रिसर्च करके बताया है कि कच्ची सब्जी और फल खाने से आदमी इंपोर्टेंट हो सकता है। तुम हंस रहे हो? बंद करो या कच्चे कद्दू, केले और ककड़ी खाना, वरना इंपॉर्टेंट से इंपोर्टेंट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
जब से रिसर्च वायगरा कंपनी वालों ने सुनी है, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। उन्होंने अमेरिका के सब्जी वालों से एक समझौता किया है कि 2 किलो सब्जी लेने पर वायगरा की एक गोली फ्री। और अब आखिर में जीवन बीमा ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जीवन श्री। खास लोगों के लिए खास पॉलिसी, जीवन श्री। कहीं यह महाभारत के किसी कैरेक्टर के लिए तो नहीं? जैसे भ्राता श्री, माता श्री, उसी तरह से जीवन श्री। Our first guest on M&S tonight is quite a linguist, having started a career in Hindi films. Today, she is one of the hottest properties of the South Indian film industry. Ladies and gentlemen, please welcome Nagma. Nagma, let me first of all congratulate you. You're looking really ravishing. You lost so much of weight. You're looking so slim like never before. लगता है मैंने जो वो छोटी सी बात कही थी आपके बारे में मूवर्स एंड शेकर्स में, उसका काफी असर हुआ है। आपके बोलने का नतीजा देख लीजिए। देख लिया पॉजिटिव इफेक्ट। अच्छा नगमा, तुमने हिंदी फिल्मों में बड़ी अच्छी शुरुआत की, बागी और बेवफा से वफा और तमाम फिल्में जो की। अचानक साउथ की तरफ क्यों भाग गई तुम? इसलिए क्योंकि मेरे करियर में मुझे आई वांटेड समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना था। तो पहली फिल्म में जो कैरेक्टर किया था बागी में, वो कुछ बहुत ही इनोसेंट लड़की का था। उस वक्त काफ़ी लोगों ने ये भी कह दिया था कि शी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। तो to prove something to even myself, to prove a point, because I was very young then. So I had this offer from the South and I took it up. तो मैंने कहा कि from then it was never looking back. Did you feel like an alien when you just started off your career in the South films? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे प्यार दिया और जिस बहुत तरीके प्यार देते हैं ना साउथ वाले। हर तरफ से, हर तरीके से प्यार देते हैं, मंदिर तक बनवा देते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। एंड बट इन एवरी वे इट वाज वेरी वायबल फॉर मी, सो आई सेड। अच्छा, वहाँ डांसिंग पे बहुत ज्यादा जोर है ना? नृत्य पे बहुत ज्यादा vigorous movements and all, and you had to dance with Prabhudeva, none other than him. How did you keep pace with him? Well, it was not really difficult because he has been my dance master earlier. Oh, really? And he was a choreographer, as you know. Yes. So he did about 90% of my films. So it was never, I thought he did 90% of your dancing. So he trained you. Kind of. Well, yes, he was my master. स्कूल में तुम्हारा ध्यान ज्यादा वॉलीबॉल की तरफ था. That's what I've been told. You were more athletic than academic. Yes, I was a volleyball player. Oh, she says she's a volleyball player. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Nagma. In the meantime, मैं एक इंडोर वॉलीबॉल मैच नगमा के साथ खेलने वाला हूँ. We're going to come back. So stay with us. Come here, Nagma. Okay, right. Come. All right. Hello and welcome back to M&S once again. Nagma, thank you so much for being so sporting. Thank you. You played so well. Yeah, but long time no play. I know, long time no play. फिर से शुरुआत नहीं करने जाओगी इसकी? Well, it's a little bit too late now. Well, I concede, Nagma. It's a little too late for volleyball, but I guess it's not too late for marriage. Any plans? No, अभी शादी वादी का कोई चक्कर नहीं है। मेरे ख्याल से मैं काम पे ध्यान देना चाहती हूँ and. But you were there. See, you started off your career with Hindi film industry, and then you went to the South film industry. Now you're coming back. Now, what kind of work you are expecting here? Well, I've always been loved and I've always been showered upon by a lot of work here. But since somehow I was always busy there, and busy in the sense कि मेरी commitment और loyalties वहाँ ज़्यादा थी अब तक. काम के प्रति? Yes, काम के प्रति. So क्या हो जाता था कि whenever I had good offers, I used to always miss on them because the better offers used to be missed upon because I was stuck in the work or वहाँ पर सब कुछ scheduled होता है, planned होता है, तो then I couldn't. But अभी it will be opposite. अभी मैं यहाँ पर आके रहूँगी and I will give more, Are you a very ambitious person? I must say I'm ambitious, but I'm not over ambitious. इसलिए मैंने शादी की बात की थी. मैंने कहा कि अभी तुमने 5-10 साल काम कर लिया है. I think now probably you must have set your eyes on somebody
and somewhere you must be having some skeleton in your cupboard whom you would like to, bring out and probably tell the world. No? I believe in yesterday being history, tomorrow being a mystery, and today is a present, gift of God. So enjoy it and Enjoy it and make the most of it. make the most of it. And she's making the most of it. Any definite future plans? What you want to do specifically? Not Apart from really. doing films, is there anything else in life which you would want to do? Well, I wanted to do my business management, but I'd rather finish off with my career first and then think about that. Great. Thank you very much. It was lovely talking to you, man. Our second guest on M&S tonight is an actor who wanted to be an architect but had acting genetically thrust upon him. Ladies and gentlemen, please welcome Parikshit Sane. Great. I'm the good. ब्यूटीफुल ब्रदर, बहुत अच्छे। कहाँ से ढूंढ के लाए इन्हें? अरे यार लगता है जंगल में बाहर जाके ड्रम बजाए तो सब निकले बाहर। कमाल है यार, हिंदुस्तानी जंगलों में इतनी इतने खूबसूरत जानवर खूबसूरत देखे जानवर हैं यार, वाह वहाँ से मैं भी निकला हूँ वैसे। अरे ब्रदर, पर उस वन का नाम सुंदरवन था। that's a nice one. That's a lovely blazer you're wearing, Parikshit भाई। ये यार हमारे स्कूल का ब्लेजर है, लॉरेंस स्कूल सनार। लॉरेंस स्कूल सनार। अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल के ब्लेजर में अब भी फिट हो जाते हैं या आपने बदलवाया है? यार ऐसा है कि पहले तो ब्लेजर छोटा था, मैं बहुत मोटा था, अब मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, ब्लेजर लूज हो गया थोड़ा सा। I've lost a lot of weight. अब Yeah, लोग you कह रहे हैं जरा दुबले हो गए और put on some हाँ, weight. but why have you lost so much of weight? I mean, she's lost a lot of weight. You have lost a lot of weight. What is this? You people are going on a weight losing spree or something? नहीं यार, मैंने एक फिल्म की थी उड़ीसा में महापात्रा के साथ, और उसने बड़ी अच्छी फिल्म थी, और फिल्म के दौरान कुछ दुखी लग रहा था। एट द एंड ऑफ द लास्ट शॉट उसने मुझे कहा कि दोस्त बर्बादी होगी। मैंने कहा क्यों? कहता यार अगर तू थोड़ा सा दुबला होता अपने पिताजी की तरह तो क्या फिल्म बनती है। रूइंड माय फिल्म। उसके बाद कसम से मैंने स्किपिंग एंड पंचिंग एंड रनिंग एंड जॉगिंग एंड आई हैव ट्राइड। अच्छा। अब लोग उल्टा कहते हैं कि यार बहुत दुबले हो गए, कुछ करो यार, बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन लग रहे हो यार। Frankenstein. Yeah. Beyond control. बियॉन्ड कंट्रोल। परीक्षित भाई ये बताइए कि you are the son of the finest actor our country has ever produced. Yeah, one of the finest. Do you think it was very tough for you to match those standards? ब्रदर क्या है कि तीन किस्म के एक्टर होते हैं, यू नो। एक तो होते हैं पैदाइशी एक्टर, बॉर्न एक्टर्स, लाइक आई थिंक यू आर अ बॉर्न एक्टर, आई सी यू एट वर्क, यू आर एब्सोल्युटली, यू आर जस्ट, यू गॉट इट इन यू, यू डोंट हैव टू लर्न इट। एक होते हैं जो प्लीज नोट मैम, हाँ। एक होते हैं जो कि एक्टर बनते हैं बड़ी मुश्किल से, किताबें पढ़ के, स्तानिस्लावस्की पढ़ के, स्कूल्स में जाके एक्टिंग, Grotowski, हाँ वगैरह वगैरह। और एक होते हैं जो कि जिन पर एक्टिंग थोपी जाती है, Thrust तो की मैं इट इज थ्रस्ट ऑन देम। आई एम इन द लास्ट कैटेगरी ब्रदर। मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था दरअसल। मैं आया यहाँ पे, लोगों ने मुझे देखा, कहा सानी साहब का कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा जी एक ही बेटा। तो उसको थोड़ी बहुत तो आती होगी एक्टिंग, ले लो। सर आप सब लोगों को रेफर करते हैं एज ब्रदर, Brother. बट लड़कियों को कभी सिस्टर नहीं बुलाते, क्यों? यार कोशिश करता हूँ मगर निकलता फिर नहीं निकलता है। अच्छा आपको लिखने का भी बहुत शौक है। यू रिटन अ ट्रैवलॉग इफ आई एम नॉट आई मिस्टेकन। हैव रिटन अ ट्रैवलॉग। वो दिशा करके एक स्क्रिप्ट लिखा है जो कि सिनेविस्टा वालों ने ले लिया है। वो चाहते हैं कि मैं उस पर सीरियल बनाऊं। आई लव टू राइट, राइटिंग इज माय फर्स्ट लव। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है लिखना। पहले लिखना, फिर डायरेक्शन, फिर एक्टिंग, इन दैट ऑर्डर। In that order. That's right. I love it when I write. And अब एक दो स्क्रिप्ट लिखे हैं, एक रवि चोपड़ा साहब ने भी लिया है जिसका नाम है हम दोनों। बहुत ही खुश हूँ आजकल मैं। आई एम इन द 7th heaven, कैफ में हूँ मैं। कैफ मेरे 2 स्क्रिप्ट किसी ने पसंद किए और लिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अब मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है, प्रार्थना है ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, भगवान से कि अब वो किसी तरह से बस शुरू हो जाए ब्रदर। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। I can't call her sister. You can call a brother too. Ma'am. She wouldn't mind. अच्छा, academically, what kind of a student were you in your school? Pretty good यार, स्कूल में I was okay. But were you weak in maths by any chance? Weak? नहीं brother, math यार, how do you know about that? See, that's why I wanted to find out. How do I know? यार कमाल है। Yes, I've been talking to your Brother, friends. ऐसा I've been था- talking to your friends. We do a lot of research before we call our guests. I didn't know this यार। How did you? अच्छा, मैथ्स का ऐसा था कि मैं एक ही स्टूडेंट था क्लास में जिसे 1 out of 100 मिला करते थे हमेशा। और मैं क्योंकि बाकी तो जीरो का तो कोई मतलब भी नहीं वैसे। नहीं So सर। you got 100 out of 100. अब मैं पूछा करता था हमारे टीचर से कि साहब आपने अब मैंने एक भी सवाल ठीक नहीं किया तो आपने 1 क्यों दिया था? वो कहते थे 1 मैंने इसलिए दिया क्योंकि तूने पेपर पे अपना नाम लिखा। Sir, we have got a special book for you.
I hope it comes in handy. It's called Mathematics Digest with Love from Movers and Shakers. Thanks a million, brother. Do me a world of good, I tell you. अच्छा, इस गणित की वजह से वीक मैथ्स की वजह से कहीं आपको प्रोड्यूसर ने कहीं नाजायज फायदा तो नहीं उठाया, कम पेमेंट दे दी और कहा कि बस इतनी? हमेशा 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 वो तो चलता ही रहता है. That's the story of my life, brother. अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक मैथमेटिकल सवाल पूछ ही लेता हूँ. पूछिए brother. Tell us, sir, a plus b whole square is equal to A plus B whole square. whole square. What is whole square, यार? Whole square is equal to B plus A unwholesome square. ऐसा कुछ होगा यार. That's correct. That's correct. Well, lovely talking to you, Parikshit bhai. Thank you very much, Nagma, once again. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू MNS once again. पिछले दिनों शिमला में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ और कोहरे के कारण वहां रेलवे सिग्नल दिखने बंद हो गए. लिहाजा आजकल वहां पटाखों से काम चलाया जा रहा है. अगर पटाखे फट गए तो ग्रीन सिग्नल, नहीं तो रेड. शुक्र है ये व्यवस्था जम्मू और कश्मीर लाइन में नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा पटाखा आतंकवादियों ने फोड़ा और कौन सा रेलवे वालों ने. आज का ये खत भेजा है समृद्धि देशमुख ने नागपुर से. डॉक्टर, एक महिला पेशेंट से मेडिकल चेकअप के बाद. मिसेस सरिता, आपके लिए गुड न्यूज है. महिला पेशेंट: डॉक्टर, मैं मिसेस नहीं मिस हूं. तो फिर आपके लिए बैड न्यूज है.